Alright, so in this series, we are going to learn Python programming and the basics of Python language. यहाँ हम पढ़ना शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से, ताकि जो पहली बार भी अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, उनको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आएगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। बस जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि आप इस लैंग्वेज को कितना टाइम देते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आपने आज से पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है या कोई भी कोडिंग नहीं की है, तो भी आपको ये लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथन अभी सबसे ज़्यादा वही लोग यूज़ कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। सो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें चाहिए एनाकोंडा नेविगेटर। मैंने ये सॉफ्टवेयर अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्योंकि अब हमारा पाइथन नेविगेटर खुल चुका है, तो इसमें देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ अवेलेबल। पाइथन के अब तक 3 वर्जन आ चुके हैं, पाइथन 1.0, पाइथन 2.0 और पाइथन 3.0। क्योंकि पाइथन 3.0 अभी करंटली यूज़ होता है मार्केट में, तो हम इस सीरीज़ में पाइथन 3.0 ही पढ़ेंगे। इस एनाकोंडा नेविगेटर में हम खोलेंगे स्पाइडर। जुपिटर नोटबुक भी काफ़ी अच्छा है, बट हम स्पाइडर पे भी काम करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा स्पाइडर ओपन हो चुका है। तो ये होता है हमारा एडिटर, जहाँ पे हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं या कुछ भी कोड करते हैं। इस एडिटर के इस वाले पोर्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में, हम अपना कोड लिखते हैं और राइट साइड में जो नीचे वाला बॉक्स है, यहाँ पर हमारा आउटपुट अपीयर होता है। और यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में जो वेरिएबल एक्सप्लोरर है, इसमें हमारे जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं या डिक्लेयर हुए हैं या जो इम्पोर्ट हुए हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट होते हैं, शो होते हैं। इस एडिटर में हम नई फाइल बनाते हैं, ओपन कर सकते हैं। रन करने के लिए ये या तो डायरेक्ट ये बटन दबा सकते हैं या फंक्शन F5 बटन से भी हम इसको प्रोग्राम को अपने रन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई पाइथन इज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज। किन टर्म्स में हम पाइथन को फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज कह सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि पाइथन को हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपर्स यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करते हैं अपने एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। हमारे पास कितनी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही हैं करंटली, छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज जो भी हैं, और कौन कौन से एरियाज में हम पाइथन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। इन सारे एरियाज में आज के टाइम सबसे ज़्यादा पाइथन की ही नेसेसरिटी है, पाइथन का ही यूज़ है। पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोसीजर लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। पाइथन का नाम पाइथन इसलिए पड़ा था क्योंकि जो पाइथन के ऑथर थे वो बहुत बड़े फैन थे ब्रिटिश कॉमेडी मूवी के, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। पाइथन लैंग्वेज जावा से भी पहले आई थी 1989 में, और जावा आई थी 1995 में। उस टाइम पाइथन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं थी क्योंकि मोस्टली लोगों में पाइथन को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। पाइथन वही लोग यूज़ करते थे जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार यूज़ करना चाहते थे। बट अभी के टाइम पे
मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर ली है। तो जो हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना डीपली पढ़ें, इतने अच्छे से पढ़ सकें। तो वो क्या करते हैं, जो ईज़िएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती है, वो उसी को यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या अपने रिसर्च के लिए। इसीलिए पाइथन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे कि गूगल, याहू, ड्रॉपबॉक्स और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां पाइथन को एज ए मेन लैंग्वेज और एज सपोर्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ करती हैं। अब पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा इजी कैसे है और क्यों है, ये देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। ये टर्बो सी एडिटर में है और सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब सी लैंग्वेज में हमें एक हेलो वर्ल्ड कीवर्ड प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ा, फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ी, मेन सेक्शन डालना पड़ा। उसके बाद भी अगर हम कुछ मिस कर देते हैं, सेमीकोलंस या अपने ब्रेसेस, तो ये एरर शो कर देगा। पहले मैं आपको वैसे ही चला के दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है ये प्रोग्राम। अगर मैं इसमें कुछ भी मिस्टेक कर दूँ, तो ये प्रोग्राम एरर शो कर देगा। अब हम सेम प्रोग्राम अपने पाइथन एडिटर में लिख के देखते हैं। पाइथन एडिटर में कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई सिंटेक्स नहीं करना है, सीधा प्रिंट लिखा है और उसके अंदर जो चीज़ प्रिंट करनी है वो चीज़ लिख देंगे और रन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो सी लैंग्वेज से तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, किसी भी लैंग्वेज से ज़्यादा आसान है। जावा में भी हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, प्रिंट करने के लिए फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं, मेन सेक्शन बनाना पड़ता है। बट पाइथन में ये चीज़ें काफ़ी ईजिली होती हैं कंपेरेटिव टू सी लैंग्वेज और किसी भी और लैंग्वेज की। पाइथन लैंग्वेज हमारा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पाइथन का बहुत शॉर्ट सिंटेक्स होता है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा आसान है सही समझने में, सीखने में और लिखने में। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के इनके डाटा टाइप्स होते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ कैसे पाइथन प्रोग्राम में चेंज करते हैं और कैसे हम इन वेरिएबल्स को अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट करें। थैंक यू।